नमस्कार दोस्तों, मैं आर के यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी शाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए दोस्तों, आज हमारा टाइम एंड वर्क का आखिरी लेक्चर है। और आज की लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एंड वेजेज, यानी कार्य और मजदूरी। ये भी टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। इसमें एक चीज मैं आपको आज क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा हुआ है कि ऑफलाइन क्लास में भी बंदे से पूछिए, भैया वेजेज या मजदूरी किस रेशियो में बढ़ता है, बंदा सीधे कहेगा एफिशिएंसी के रेशियो में, जो कि बिल्कुल गलत है। हालांकि कई जगह सही भी है। तो मैं वही आपको आज हर चीज क्लियर करूंगा, कब सही है कब गलत है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि पैसे किस रेशियो में बढ़ता है या मजदूरी किस रेशियो में बढ़ता है, अगर आप ये बताते हो एफिशिएंसी के रेशियो में, तो बिल्कुल गलत है। आप एक छोटी सी बात बताइएगा, मैं बहुत एफिशिएंट हूँ और घर पे सो रहा हूँ, कोई पैसे दे देगा? मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ और घर पे सो रहा हूँ, तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? तो पैसे इस बात से नहीं मिलते कि आप एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। आपको काम भी करना पड़ता है, तब जाके पैसे आपको मिलते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई पूछे कि पैसे किस रेशियो में बढ़ते हैं या मजदूरी किस रेशियो में बढ़ता है, तो आपको सीधे वर्क बताना है, काम के रेशियो में। जो आप बता देते हो ना एफिशिएंसी के रेशियो में, वहां भी काम के रेशियो में ही बढ़ता है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कब। ठीक है? तो आप याद रखिएगा, जो भी मजदूरी होता है वो काम के रेशियो में बढ़ता है, ना कि एफिशिएंसी के रेशियो में। ध्यान रखिएगा, ये बातें मैं नोट करके लिखवा भी देता हूं। मैं आपको समझाऊंगा कि एफिशिएंसी के रेशियो में कब बढ़ता है, वो एक स्पेशल केस है, हमेशा नहीं बढ़ता है। ध्यान रखिएगा। आप खुद सोच के देखिए, कोई बंदा बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और घर पे जाके सो रहा है, क्या आप उसको पैसे थोड़े दे दोगे जब तक वो काम नहीं करेगा? ठीक है? तो मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूं। ठीक है? तो आप लिखिए हेडिंग, वर्क एंड वेजेज। ठीक है? कार्य तथा मजदूरी। ठीक है? अब देखिए, इसमें एक नोट आप जरूर लिखिए, फिर मैं उसको अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। कि नोट करके एक बात आप लिख लीजिए, जस्ट आपको याद रखना है। हालांकि मैंने आपको समझा दिया कि जो वेजेज होता है, वेजेज या मजदूरी, ठीक है, काम के रेशियो में डिवाइड होता है। काम के रेशियो में डिवाइड होता है, ना कि एफिशिएंसी के रेशियो में। यहां तक दिख रहा है, ना कि एफिशिएंसी के रेशियो में। एफिशिएंसी के रेशियो में। ठीक है? लेकिन एक बात और याद रखिएगा, लेकिन मैं ये भी समझाऊंगा कि इस बात का क्या मतलब है। लेकिन जब दो या दो से अधिक पर्सन या आदमी एक साथ शुरू से आखिरी तक, इसका क्या मतलब है बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। शुरू से आखिरी तक काम करते हैं, तो वेजेज एफिशिएंसी के रेशियो में बांट सकते हैं। एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं अभी। ठीक है? तो आप याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई सवाल करता है कि जो भी मजदूरी होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो आपका आंसर होगा वर्क के रेशियो में या काम के रेशियो में। एफिशिएंसी के रेशियो में आप बोल रहे हो तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। ठीक है? लेकिन जब शुरू से आखिरी तक काम करेंगे, तब एफिशिएंसी के रेशियो में आप बांट सकते हैं, लेकिन वहां भी मैं आपको समझाऊंगा कि आप काम के रेशियो में ही डिवाइड कर रहे हो। लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, अगर एक साथ शुरू से आखिरी तक काम करेंगे, तो जितने भी बंदे काम करें, चाहे दो करें दो से अधिक करें, सबके लिए टाइम क्या होगा? सेम होगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको? कि आप शुरू से आखिर तक दो लोग साथ में काम किए हो, तो दोनों के लिए जो टाइम होगा वो क्या होगा? सेम होगा। और आप ध्यान से समझिएगा, मैंने ये बातें कहा है काम के रेशियो में बटेगा और ये बातें हमेशा सही है।
दो लोग हैं ए और बी, समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं वर्क लिखता हूं पहले वाले की, तो इसकी एफिशिएंसी चलिए मैं E1 मान लेता हूं और इसका टाइम क्या है, टी मान लेता हूं, क्योंकि दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं। ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसका भी टाइम टी हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी कुछ और है, चलिए मैं E2 मान लेता हूं, इसका भी टाइम कितना होगा, टी ही होगा, क्योंकि दोनों शुरू से आखिरी तक काम कर रहे हैं। तो अब देखिए हमने ये क्या लिखा है, वर्क लिखा हुआ है, एफिशिएंसी नहीं लिखा हुआ, ये वर्क लिखा हुआ है। लेकिन टी टी सेम है, तो ये टी कैंसिल हो जाएगा और वर्क का रेशियो क्या आएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। यानी वर्क का रेशियो वही आएगा जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। और जो मजदूरी है, ये मैंने वर्क लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। तो जो मजदूरी है या वेजेज है, वो भी आपको पता है वर्क के रेशियो में बढ़ता है, और वर्क का रेशियो क्या है, एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर है। तो ये भी मजदूरी जो आएगा वो भी क्या आएगा, एफिशिएंसी के रेशियो में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बातें तब सही है जब दोनों आदमी या तीन आदमी है तो तीनों आदमी शुरू से लेके आखिरी तक एक साथ काम करें। अगर बीच में कोई छोड़ के चला गया ना, तो आप ऐसे नहीं बांट सकते, तब यही तरीका काम आएगा, और ये हमेशा सही है। ये हमेशा सही नहीं है, इसीलिए मैंने स्पेशल कंडीशन लगाया है, जब दोनों शुरू से आखिरी तक साथ में काम करें। और यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो कि वर्क का रेशियो क्या आ जा रहा है, एफिशिएंसी का रेशियो आ जा रहा है, क्योंकि टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों बंदे एक साथ काम करेंगे शुरू से आखिरी तक, तो दोनों के लिए टाइम क्या होगा, टाइम बिल्कुल सेम होगा। तो चाहे टाइम जो भी है सेम रहेगा, तो अगर मैं रेशियो की बात करूंगा तो ये टाइम टाइम टी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क का रेशियो वही होगा जो एफिशिएंसी का रेशियो है, और वेजेज भी वर्क के रेशियो में बढ़ता है, तो वर्क का रेशियो क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो है। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि जो वेजेज है या मजदूरी है, उसका भी रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो ही आ रहा है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आया है, और दूसरों को भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं। कोई आपको आके बोले कि मजदूरी एफिशिएंसी का रेशियो में बढ़ता है, तो उसको तुरंत बोला, भैया तेरा दिमाग खराब है क्या, मैं बहुत ज्यादा एफिशिएंट हूँ, घर पे जाके सो रहा हूँ, पैसे भेज देना। भेजेगा तू? बिल्कुल नहीं भेजेगा। जब तक आप काम नहीं करोगे पैसे कोई नहीं देता भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप काम करने में बहुत माहिर है तो आपके घर पे लोग पैसे पहुंचाना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप काम करेंगे तभी पैसे मिलेगा, अदरवाइज कोई पैसा नहीं देता फ्री का, ठीक है ना। चलो, तो उम्मीद करता हूं ये बातें आप समझ गए हो। तो मैं पहला सवाल लेता हूं आपके स्क्रीन पे, फिर मैं समझाता हूं कि कैसे करना है आपको, ठीक है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक मैं ये चीजें मिटा देता हूं। तो बस वर्क एंड वेजेज में इतनी सी बात अगर आपको याद है तो आप देखना, सवाल कैसा भी हो हम बड़ी आसानी से करेंगे। बाकी मैं तरीके आपको अभी सिखा रहा हूं, ठीक है। तो पहला सवाल आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आइए पहला सवाल देखते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है कि दो लोग हैं, अकेले पीयूष जो है 8 दिनों में काम को कर सकता है, और अकेले अरुण जो है उसी काम को 14 दिनों में कर सकता है। अब देखिए, यदि दोनों को काम करने का 4400 रुपये मिला है, तो पीयूष का हिस्सा क्या होगा। दोनों को 4400 रुपये मिला है, इसका मतलब समझ रहे हो, दोनों ने साथ में काम किया है। अगर कुछ भी नहीं बोला है ना, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि दोनों काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है दोनों शुरू से आखिरी तक साथ में काम किए हैं। अगर कोई बंदा बीच में छोड़ के जाएगा तो क्लियरली सवाल में लिखता है कि छोड़ के चला गया, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस बात को, ठीक है। मैं दो तरीके आपको समझाता हूं कि ऐसे आसान सवालों में आपको कैसे करना है। एक तो तरीका देखिए, आपको शुरू से आखिर तक काम कर रहे हैं तो बस एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पीयूष जो है 8 दिनों में काम को कर रहा है, और अरुण जो है उस काम को 14 दिनों में कर रहा है। तो एक तो तरीका है कि एफिशिएंसी आप ऐसे निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 56। तो 8 सत्ते 56 और 14 चौकों 56, यानी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 7 और 4। तो इनके जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 7 और 4। तो जो वेजेज होगा या मजदूरी होगा वो भी क्या होगा, 7 और 4 के रेशियो में बटेगा। ये क्यों बटेगा, क्योंकि दोनों शुरू से आखिरी तक साथ में काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो टोटल वेजेज रेशियो में देख रहा हूं तो 11 आ रहा है, जबकि सवाल में कितना दिया है, 44,000 दिया है। तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 4,000 रुपीज। अब देख लीजिए आपसे किसका मान पूछा है, पीयूष का हिस्सा बताना है। तो पीयूष का क्या है, ये पहला वाला पीयूष का है, ये अरुण का है।
तो पीयूष की एफिशिएंसी 7 है, तो आपको 7 रेशियो का मान बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 चौको 28,000 रुपए आपका ये पीयूष का हिस्सा आ जाएगा, पीयूष। ठीक है, तो आप एफ देखिए, पहला सवाल मैं पूरे डिटेल में समझा रहा हूं, तो आप एफिशिएंसी का रेशियो जो आएगा, अब देखिए, अब ये चीजें लिखना थोड़ी है आपको, अब ये लिख रहे हो तो अपना टाइम खराब कर रहे हो और क्या कर रहे हो। जब आपको पता है कि एफिशिएंसी का रेशियो जो आएगा वही वेजेज का रेशियो आएगा, तो डायरेक्ट ये दिख रहा है 11 और सवाल में दिया है 44,000, तो डायरेक्ट क्या आ रहा है, 4,000 गुना आ रहा है, तो 4,000 से गुणा करो, आंसर आ गया। आपको एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं करना होता मेरे भैया, मैं आपको समझाता हूं तो मैं करता हूं। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि आप एफिशिएंसी का रेशियो ऐसे निकाल लो, बाकी एक और तरीका मैं बता रहा हूं ऐसे आसान सवालों के लिए। ठीक है, इसका सेकंड मेथड आप देखिए, सेकंड मेथड। भाई देखिए, आपको पता है कि जो तो ये दोनों काम 8 दिनों में कर रहे हैं, 14 दिनों में कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ही काम कर रहे हैं, सेम काम। सवाल में भी दिया हुआ है कि पीयूष ने उस काम को 8 दिनों में किया है, अरुण ने उस काम को 14 दिनों में किया है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ही काम को कर रहे हैं। और ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि अगर काम सेम है, तो मैंने आपको देखिए पहले भी 1000 बार समझाया हुआ है कि पहले जो आपको पढ़ाया गया प्लीज उसको सही से समझिए, फिर आगे का लेक्चर देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। तो अगर वर्क सेम है, मैं जिनको नहीं आता है मैं दोबारा कंसेप्ट समझा देता हूं। तो अगर टाइम का रेशियो ए और बी दिया है, तो एफिशिएंसी का रेशियो बी और ए होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाया हुआ है पहले। अब देखिए, यही चीज मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए टाइम दिया हुआ है कि पीयूष का और अरुण का 8 दिया है और 14 दिया है, तो रेशियो कितना आएगा, 4 और 7। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, 7 और 4। और आपको पता है कि जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा वही वेजेज का रेशियो आएगा, क्योंकि दोनों शुरू से आखिर तक साथ में काम कर रहे हैं। तो बस 7 और 4 के रेशियो में बांट दीजिए, ये 11 आ गया, सवाल में कितना दिया है, 44,000। तो एक रेशियो का मतलब आएगा 4,000। ठीक है ना, 11 से 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए, पीयूष का पूछा है, तो पीयूष का देखिए एफिशिएंसी में 7 है, तो वेजेज में भी कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो बस 7 से गुणा कर दीजिए, तो 7 चौको आएगा 28,000। तो ये क्या है, पीयूष का वेजेज है। तो आपको ऐसे कर लेना है बड़ी आसानी से, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। अगर ये बात समझ रहे हो तो ये आपको किसी को समझाना नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहला सवाल था, मैंने पूरे डिटेल में किया। तो इस तरीके से अगर टाइम दिया हो, दोनों शुरू से आखिर तक काम करेंगे ना, तो आप ये तरीका लगा सकते हो, बहुत ही आसान है, एक लाइन में आंसर दे देगा। ठीक है, अब आप ये मत कह देना कि सर आपने तो 4 लाइन लिखा हुआ है, मुझे आपको समझाना है, इस बात को भी आप समझते रहें साथ में। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं दूसरा सवाल आज की क्लास का। ठीक है, लिखा हुआ है ए और बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, और सॉरी, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में कर सकते हैं, उनको टोटल 35,000 रुपए मिला है, तो बताओ बी को कितना हिस्सा मिलेगा। सेम सवाल, कुछ भी चेंज नहीं है, एसएससी में पूछा गया सवाल, सेम सवाल। तो अब यहां पे देखिए टाइम का रेशियो क्या है, 15 दिन और 10 दिन। तो टाइम का रेशियो है किसका किसका, ए और बी का, 15 दिन और 10 दिन। ठीक है, तो ये टाइम है 15 दिन 10 दिन, तो रेशियो बनेगा 3 और 2। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि काम सेम कर रहे हैं दोनों। तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, बस इसी रेशियो में आपको वेजेज को डिवाइड कर देना है या पैसे को बांट देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको ये चीजें क्लियरली लिखा हुआ है कि शुरू से आखिरी तक दोनों ही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, कई लोग कहेंगे ये सर कहाँ लिखा हुआ है, भैया अगर नहीं लिखा है, मिला लिखा है कि दोनों को 35,000 रुपए दिया गया है, ठीक है, और काम की पूरा किए हैं, तो मतलब यही होता है कि दोनों ने साथ मिलके काम किया है। ठीक है, कोई बंदा बीच से छोड़ के जाएगा तो वो सवालों में लिख के आता है कि बीच से एक बंदा काम छोड़ के चला गया। आइए समझते हैं। तो वेजेज का रेशियो भी सेम आ जाएगा। चलिए मैं एक लाइन लिख देता हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो रेशियो में 5 आ रहा है, तीनों को दोनों को जोड़ रहा हूं तो कितना आ रहा है, 5, जबकि सवाल में दिया है 35,000 रुपीज, तो सीधे एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 7।
तो ये 7000 क्लियरली आपको दिखता है, ऐसे लिखना नहीं होता है। अब देख लीजिए किसका मान पूछा है, बी का मान पूछा है। तो बी का कितना है, 3 है। तो 3 को आप 7000 से गुणा कर दीजिए, तो 7 तरीके 21,000 रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, वर्क एंड वेजेस। ठीक है, कि अगर आपने टाइम एंड वर्क सही से समझा हुआ है तो ये सवाल बहुत ही आसानी से होगा। और ये बात समझिएगा जरूर कि जो एफिशिएंसी के रेशियो में आपका वेजेज तब बढ़ता है जब दोनों शुरू से आखिरी तक साथ मिलके काम करते हैं। और आपके एग्जाम में ज्यादातर सवाल इन्हीं बातों पे आता है। ठीक है, इसीलिए कई लोग इसको डायरेक्ट पढ़ा देते हैं कि एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होता है। लेकिन मैं दिखाऊंगा, मैंने कुछ सवाल लिए हैं कि वो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया कि जब बीच से कोई काम छोड़ के चला गया, कोई नया बंदा आ गया, तब तो भैया जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है ना। तो मैं हर तरीके का सवाल कराता हूँ, इसलिए मैं हर चीज आपको पूरा कंप्लीट समझाता हूँ, लॉजिकली समझाता हूँ। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 लोग आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। ए बी सी एक काम को क्रमशः 5, 10, 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं और उन्हें 8800 रुपए या 8800 रुपए मिला है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। देखिए, एफिशिएंसी निकालने का मैं आज 2 तरीका आपको बताता हूं। एक तो तरीका ये है कि अगर आपको और कुछ समझ में नहीं आता कि भाई 3 नंबर आ गया तो कैसे करना है, तो वो भी चीजें मैं आपको समझाता हूं। अभी रुक जाइए पहले। चलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूं। ए 5 दिन, बी जो है 10 दिन में, और सी जो है 15 दिन में करता है, तो टोटल वर्क 30 लेके आप एफिशिएंसी ऐसे भी आसानी से निकाल सकते हैं कि 6 आ गया, 3 आ गया और ये 2 आ गया। तो 6 3 9 2 11, टोटल हो गया रेशियो में 11, जबकि सवाल में कितना दिया, 8800। तो एक रेशियो का मान आ गया 800। अब देखिए बी का पूछा गया, तो बी की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो बस 3 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि साथ में काम कर रहे हैं। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो है वही इनके वेजेज का भी रेशियो आएगा। तो ये 2400 रुपए इसको मिल जाएगा, किसको, बी को। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से भी आप इसको आसानी से कर सकते हो। बाकी एक तरीका मैं और आपको समझाता हूं। ठीक है, उससे पहले आप एक बात समझिएगा, जो मैं पहले अभी आपको समझा रहा था वही तरीका समझाऊंगा, नया तरीका नहीं लाऊंगा। ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। पहले समझ लीजिएगा ध्यान से, ये टाइम दिया हुआ है। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो आता है ना, टाइम का रेशियो मान लीजिए 2 और 3 आ गया। जो एफिशिएंसी का रेशियो आता है इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन होता है। इतनी हाईबी वर्ड में यूज नहीं करता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाओ। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो एफिशिएंसी होगा, ये अगर 2 लिखा है तो ये 1/2 आ जाएगा। ये 3 लिखा हुआ है तो 1/3 आ जाएगा। या कई लोग इसको बोलते हैं कि इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2 था तो 1/2 हो जाएगा, 3 है तो 1/3 हो जाएगा। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए इनका एलसीएम आएगा 6, तो 6 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 3, और ये आ जाएगा 2। इसी को आप क्या करते हो, डायरेक्ट लिख देते हो कि 2 और 3 है, तो उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 है। तो अगर 2 ही नंबर है तो इस तरीके से तो हम उल्टा कर लेते हैं, लेकिन मान लीजिए 3 नंबर आ जाता है तब थोड़ा दिक्कत आ जाता है। तो उसके लिए ये बातें आपको समझना पड़ता है कि जो भी आपका एफिशिएंसी आएगा ये टाइम का रेसिप्रोकल होता है या इनवर्स होता है। इनवर्स 1/, ठीक है, सीधे शब्दों में आप समझ सकते हो 1/, कि अगर टाइम 2 है तो एफिशिएंसी 1/2 आ जाएगा, टाइम 3 है तो 1/3 आ जाएगा। तो अगर मैं इस तरीके से करूंगा तभी सवाल को मैं आसानी से कर पाऊंगा। देखिए ध्यान से। ठीक है, तो मैं पहला सवाल है तो मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं कि ए का टाइम सवाल में दिया, मैं आता हूं सवालों पे, 5 दिया है, बी का टाइम 10 दिया है और सी का टाइम 15 दिया है। तो इनका अगर मैं एफिशिएंसी लिखूंगा, पहले इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूं, अगर आसान दिख रहा है मुझे तो ये 1 है तो 1 ही रह जाएगा, 1/1 करूंगा तो। ये 2 है तो 1/2 हो जाएगा। ये 3 है तो 1/3 आ जाएगा। अब 6 से आप गुणा कर लीजिए ताकि फ्रैक्शन हट जाए। देखिए सेम चीज आएगा जो मैंने आपको टोटल वर्क मान के बताया था। ये 6 आ गया,
ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। यही चीज आया था सेम एफिशिएंसी का रेशियो। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको पता है कि जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा वही वेजेज का रेशियो आएगा या मजदूरी का रेशियो आएगा। तो रेशियो में कितना है 11, जबकि सवाल में दिया है 8,800 रुपए। तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 800, है ना। तो अब बी का मान पूछा है, तो बी का कितना है 3 है, तो 3 से गुणा कर दीजिए। तो ये बी का मान आ जाएगा 8 तरीके 2400। तो दोनों ही तरीके हैं, जो आपको आसान लगे, जो आपको समझ में आए। हालांकि दोनों ही लॉजिकल है, दोनों ही समझ में आपको आ रहा होगा। जैसा सवाल होगा वैसा आपको काम करना पड़ेगा। और मैं पहला तरीका आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि आगे मैं ऐसे भी सवाल दूंगा जहां पे कोई काम छोड़कर चला गया, तो ऐसे तो होगा नहीं। कई सारे टीचरों को मैंने पढ़ाते हुए देखा है कि ऐसे ही पढ़ा देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो वो इसी तरीके का सवाल भी लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको पता है हर तरीके का सवाल लेता हूँ, तो आपको हर तरीके समझाना पड़ता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए। देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं और बी अकेले उस काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने काम को पूरा करने के लिए 36,000 रुपए लिए। जब भी ऐसा बोला जाएगा ना, तो मतलब होगा दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ए का हिस्सा कितना आएगा। अब देखिए, एफिशिएंसी निकालना है, आपकी मर्जी है, जैसे आप निकालें। देखिए, अगर मैं पहला तरीका भी लगा लूंगा तो वहां से भी आसानी से निकल जाएगा कि ए प्लस बी 20 दिनों में कर रहे हैं और बी अकेला 60 दिनों में कर रहा है, तो टोटल वर्क 60 ले लीजिए। तो ये एफिशिएंसी 3 आ गया, ये 1 आ गया। तो बी का है 1 और ए और बी का कितना है 3 है, तो इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां से भी आपको रेशियो निकल जाएगा कि ए और बी का जो रेशियो आएगा कितना आएगा, ए का 2 और बी का 1। ये एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। बाकी मैं दूसरा तरीका भी आपको समझा दूंगा। तो बस इसी रेशियो में पैसा ही बटेगा, वेजेस भी क्या होगा सेम रेशियो में हो जाएगा। रेशियो में 3 है, जबकि सवाल में दिया है 36,000 रुपए आपको सवाल में दे रखा है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, बस देख लीजिए किसका ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का कितना है 2 है। तो 12,000 से गुणा करूंगा तो 12 दूनी 24,000 रुपए आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? तो आपका आंसर 24,000, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं सर दूसरा तरीका बताइए ना। लो भैया, हम बता देते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालना है, आप जिस तरीके से भी निकालें, ठीक है ना। आइए दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूं। देखिए, टाइम किसका किसका दिया है, ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी का दिया है और बी का दिया है। ये 20 दिया है और ये 60 दिया है। तो रेशियो बनाऊंगा तो 1 और 3 का रेशियो बनेगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा 3 और 1। लेकिन ये 3 किसका है, दोनों का मिला के। अब देखिए, बी का कितना आ गया 1, तो बी का 1 आ गया और दोनों को मिला के कितना एफिशिएंसी है 3 है। तो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 2 आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ए और बी के जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कितना आ गया 2 और 1, और इसी रेशियो में पैसे बट जाएंगे। तो रेशियो में 3 है, जबकि सवाल में दिया है 36,000 रुपए आपको सवाल में दे रखा है, ठीक है। तो बस एक रेशियो का मान आएगा 12,000, बाकी चीजें वही है पहले वाला। तो ए का मान पूछा है, तो 12,000 से गुणा कर दो 2 को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 24,000, ठीक है ना। तो देखिए, आप समझ के पढ़ रहे हो तो बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। कई लोगों का कहना होता है सर ज्यादा तरीका बताते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं। वो वही लोग हैं जो रटते हैं, मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ। इस सवालों को जल्दी जल्दी करना है तो तरीके आपको आने चाहिए कि जैसा सवाल वैसा अप्रोच। इसलिए मैं कोई ट्रिक नहीं बताता हूँ। बंदा ट्रिक में कंफ्यूज होता है। अब कई लोग कंसेप्ट में पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मैं शुरू से पढ़ाता हूँ उसी को आगे तक लेके जाता हूँ, तो उसमें कैसा कंफ्यूजन भाई, ठीक है ना। तो रटिए मत, समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता कभी भी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। ये भी सवाल देखिए बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी कराया हुआ था, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप एफिशिएंसी जैसे निकाल लीजिए,
कि दोनों मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, एक्स वाई 15 दिन में, और जो वाई है वो 25 दिन में अकेले कर रहा है। ठीक है, तो आपका इसका एलसीएम ले लीजिए 75, तो ये 5 आ गया और ये क्या आ गया, 3 आ गया। तो वाई का मान 3 है एफिशिएंसी, तो इसका कितना आ गया, 2 आ गया। बस ये भी आसान तरीका है, ये थोड़ी मुश्किल तरीका है। तो बस एक्स और वाई के एफिशिएंसी का रेशियो 2 और 3 है, तो इनके वेजेज या मजदूरी का भी रेशियो कितना आएगा, 2 और 3। बस बांट दो पैसे को, टोटल 5 आएगा, जबकि सवाल में देखिए कितना दिया है, 5600 रुपए दिया है। तो 5 को आप 5600 रुपए, ठीक है ना, रेशियो में 5 आएगा जोड़ के, जबकि सवाल में कितना दिया है, 5600 रुपए आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो बस 5 से इसको काट लीजिए। ठीक है, 5 कम 5 और 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1120 रुपए आ गया एक रेशियो का मान। एक्स का हिस्सा पूछा गया, तो एक्स का हिस्सा 2 है, तो 2 का मान निकालना है, या तो यहीं पे 2 से गुणा कर दो, यहां पे कर दो, जहां पे आपका दिल करे। तो ये 2240 रुपए आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं सवालों करने का। ठीक है, तो बस हो गया। ठीक है, तो आज मैं इतने सवाल आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूं कि अगर आप समझ के पढ़ोगे ना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने 10 सवाल लिए हैं। ठीक है ना, अब देखिए इस तरीके का भी सवाल पूछा गया है, देखिए ध्यान से। तो हर तरीके के मैं सवाल लेके आऊंगा मेरे भाई, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और रेगुलर पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, बहुत ही आसान होगा मैथ्स आपके लिए। ठीक है ना, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है ना, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, पी क्यू आर लिखा हुआ है कि 48,000 रुपीज में एक काम को करते हैं पी और क्यू एक साथ। ठीक है, 5/12 काम करते हैं, तो आर का हिस्सा क्या होगा। इसका मतलब समझ रहे हो कि सवाल में दिया है कि काम का डायरेक्ट आपको दे दिया है कि पी प्लस जो क्यू है वो 5/12 काम करते हैं। तो अगर मैं टोटल काम को 12 ले लूं, कई बार बंदा ये भी सवाल उठा देता है कि टोटल काम आप 12 क्यों लेते हैं। तो आप ठीक से पढ़ेंगे तो आप भी समझ पाएंगे क्यों 12 ले रहा हूं। टोटल काम मैं 12 लूंगा, तो पी और क्यू कितना करेंगे, 5/12, तो 5/12 मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे 5 आ जाएगा। देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। तो आप चाहे कुछ भी मानो, कई लोग बंदे क्या करते हैं कि एक्स मान लेते हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप एक्स मानते भी हो तो एक्स यहां भी ले लोगे, फिर क्या करोगे, इसका 5/12 निकालोगे, जो भी आएगा उसको आप यहां पे रखोगे, फिर एक्स के टर्म में आप यहां पे रखोगे, फिर क्या करोगे, एक्स और एक्स को कैंसिल करोगे, उसके बाद फिर से रेशियो निकालोगे। उससे फायदा क्या होगा, टाइम आपका कितना खराब होगा। ठीक है, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क क्या मानना है, फ्रैक्शन के रूप में जो नीचे आ रहा है, यानी कि जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसी को टोटल वर्क मान लो। तो इससे आपका फायदा क्या हो, ध्यान से देखिए, मैं आपको फायदा भी दिखा रहा हूं कि फायदा क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं उठा के कि अगर मैं 12 मानता हूं तो 5/12 मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे 5 आता है। ठीक है, चल, तो यानी कि पी और क्यू ने 5 काम किया है, टोटल काम आपने 12 माना हुआ है। इसका मतलब आर ने कितना काम किया होगा, 7 काम किया होगा। बस, तो ये काम का रेशियो आ गया, तो यही क्या रहेगा, वेजेज का भी रेशियो रहेगा, मजदूरी का भी रेशियो रहेगा। बस, टोटल देख लीजिए 12 है, जबकि सवाल में दिया है 48,000, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 4,000 रुपीज। ठीक है, अब बस देख लीजिए क्या पूछा गया, आर का हिस्सा पूछा गया। तो आर कितना काम किया है, 7 किया है, तो इसको 7 से गुणा कर दो, तो ये 7 रेशियो का मान आ जाएगा 28,000 रुपए। और ये आर का हिस्सा है भाई, आर का। ठीक है, आइए मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। सवाल में लिखा हुआ है कि एक साथ ये काम किए, इनको 48,000 रुपए मिला है। पी और क्यू ने 5/12 काम किया है, मैंने टोटल काम को 12 ले लिया, तो 5/12 कितना आता है, 5 आता है। तो 5 तो काम ये किया होगा, इसका मतलब बाकी काम कौन करेगा, आर करेगा। बोलने की जरूरत थोड़ी है, 3 ही लोग तो हैं। कहोगे कहीं सर कहाँ लिखा कि बाकी काम आर करता है। अरे भैया, जब पी और क्यू इतना काम करेंगे तो 7 काम, ऐसा तो नहीं है कि इंद्रासन से एक परी आएगी और काम करके चली जाएगी, है ना, जादू की छड़ी घुमाई और काम आपका हो गया, ऐसा कुछ तो है नहीं। जो 3 बंदे हैं उन्हीं को काम करना है। तो 2 बंदों ने 5 काम किया है, तो एक काम जो 7 काम बचा है वो कौन करेगा, तीसरा बंदा। तो बस
तो टोटल रेशियो में 12 है, जबकि इस सवाल में दिया 48,000। एक रेशियो का मतलब 4,000। आर का मान पूछा है, आर को कितना रुपए मिलेगा, तो आर का कितना है, 7 है, तो 7 से गुणा कर दीजिए, 7 चौको 28,000। ठीक है, अब इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है आपको समझाने का। ठीक है, आइए एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप सब चीज सीख जाओगे। आखिरी में एक बहुत बेहतरीन सवाल कराने वाला हूं, जहां पे एक बंदा काम छोड़ के चले जाएंगे, फिर कोई और आएगा काम करने। ठीक है ना, बस आप थोड़ा सा पेशेंस बनाइए और चीजों को समझते हुए पढ़िए, बस इतना सा रिक्वेस्ट आपसे, रटिए मत, समझ के पढ़िए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, पी और क्यू 7200 रुपए में एक काम करने के लिए लिया। पी अकेले 20 दिन में कर रहा है और क्यू 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, आर की सहायता से 5 दिनों में काम कंप्लीट कर लिया। आर की सहायता का मतलब होता है मिलकर। भाई किसी की काम करने में आप सहायता कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, मिलके काम को कर रहे हो। तो आर की सहायता से मिलके काम कर रहे हैं, यानी कि तीनों क्या हुआ, साथ में काम किए हैं शुरू से आखिरी तक। ठीक है ना, आर के साथ मिलके काम किए हैं। तो बस एफिशिएंसी का रेशियो निकालिए, आंसर आपका। ठीक है, तो पी ने किया है 20 दिनों में और क्यू किया है, अकेले जो क्यू करेगा वो 12 दिनों में, और तीनों मिलके कर रहे हैं 5 दिनों में। आर की सहायता से मतलब होता है आर को साथ लेके 5 दिनों में कर रहा है। मैं एफिशिएंसी निकाल ले रहा हूं, तीनों को बस उस रेशियो में डिवाइड कर दूंगा। तो 20 × 60 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 20 × 60 हो गया, 12 × 25 = 60 हो गया, और ये 12 × 25 = 60 हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पी की एफिशिएंसी सीधे 3 पता है, क्यू का सीधे 5 पता है, तो इन दोनों को मिला के तो 8 आ गया, और आर को मिलाने के बाद कितना हो गया, 12 आ गया। तो आर की एफिशिएंसी कितना आ गया, 4। बस हो गया। ऐसे सवाल मैंने पहले भी आपको कराया हुआ है, पहली क्लास में, कि एफिशिएंसी कैसे लिखना है। तो बस वेजेज का रेशियो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो पी क्यू आर, 3, 5 और 4। बस इस रेशियो में पैसे डिवाइड करिए, खत्म। 4, 5, 9, 3, 12 हो जाएगा, जबकि सवाल में दिया है 7200 रुपए दिया है। तो एक का मतलब कितना होगा, 600 रुपए। अब देख लीजिए किसका मान पूछा है, आर का हिस्सा पूछा गया। तो आर का कितना है, 4 है रेशियो में, तो 4 से गुणा कर दो। ठीक है, आपकी मर्जी है, यहां कर लो, यहां कर लो, कहीं भी कर लो, 4 रेशियो का बस मान आपको बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आया। एफिशिएंसी कैसे लिखना है ये मैंने पहली क्लास में भी आपको समझाया हुआ है, कि इस तरीके के सवालों में तीनों की एफिशिएंसी कैसे लिखना है। जैसे ही एफिशिएंसी आया, उस रेशियो में आप पैसे को डिवाइड करिए, काम खलास, खत्म। ठीक है, आइए एक और सवाल मैं लिखता हूं। आखिरी में मैं बहुत ही बेहतरीन सवाल लेके आया हूं अलग से, ठीक है ना, उसको मैं कराऊंगा आपको, ताकि आपको ये भी एहसास हो कि काम के रेशियो में डिवाइड होता है पैसे। नहीं तो आप तक सवाल देख रहे हो, आप क्या मिल रहा है आपको, और ज्यादातर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो भैया एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ जाएगा, इसीलिए बंदा रट भी लेता है। कल को अगर सवाल चेंज होता है तो उसका आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, तो मैं हर तरीके के सवाल कराऊंगा, लेकिन मेरा काम है जो सच है वही आपके सामने बताना। आइए ये सवाल देखिए, लिखा है कि ए जो है प्रतिदिन 8 घंटे, सॉरी, प्रतिदिन, प्रतिदिन नहीं, ए जो है प्रति घंटे 180 रुपए कमाता है और प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है। बी प्रति घंटे 180 रुपए कमाता है और 5 घंटे काम करता है प्रतिदिन। तो उनकी मजदूरी का रेशियो क्या होगा, अब बताइए। इतना आसान सवाल आपके सीजीएल में पूछा गया, तो ये नहीं कि यहाँ पे रेशियो निकालना शुरू कर देना। अरे भैया बोला गया 180 रुपए कमाता है 1 घंटे में ए, तो 7 घंटे काम करेगा तो कितना कमाएगा, 180 × 7। बी जो है 1 घंटे में कमाता है 160 रुपए, और काम किया है 5 घंटा, तो 5 घंटे में इतना रुपए कमाएगा। बस इसका रेशियो बोला गया। भाई ए जो है 1 घंटे में कमाता है 180 रुपए, तो 7 घंटे में कितना कमाएगा, 180 × 7। ये 1 घंटे में कमाता है 160 रुपए, ठीक है ना, ये 180 कमाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये 160 कमाता है, तो 5 घंटे में कितना कमाएगा, 160 × 5। बस इसको सॉल्व करिए, आंसर आ गया। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, फिर 2 से और कटेगा, और कुछ तो कटेगा नहीं, तो ये 8 बार में और ये 9 बार में, तो 9 × 7 = 63 और 8 × 25 = 40। बस
63 और 40 ऑप्शन नंबर डी, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कॉमन सेंस और लॉजिक भी यूज किया करो, ठीक है ना। नहीं तो कई लोग सोचते हैं भाई एफिशिएंसी कैसे निकालें, पैसे कैसे बांटे, रेशियो कैसे निकालें। अरे भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है भैया, ठीक है। कि 180 रुपए एक घंटे को मिलता है, 7 घंटे में इतना कमा लेगा। 160 रुपए एक घंटे में मिलता है तो 5 घंटे में इतना कमा लेगा। बस इन दोनों का रेशियो आपसे बोला गया है, तो बस रेशियो हमने निकाल लिया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये सवाल देखिए कि कई बार सवाल ऐसे भी आया हुआ है, तो मैं हर तरीके का सवाल लिया हूं। और आखिरी में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं लिखने वाला हूं बोर्ड पे, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं लिखूंगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपने लॉजिकली समझा है तो। आइए, ए और बी एक काम का 3/5 भाग करते हैं और शेष सी द्वारा कंप्लीट होता है। भाई पहले सवाल, टोटल उनको 5,000 रुपए मिला है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। अभी मैंने पहले सवाल कराया था, देखिए ए और बी जो है काम का, चलिए मैं पहला वर्क ही लिख देता हूं। काम का 3/5 किए हैं, तो टोटल काम अगर मैं 5 ले लूं तो ये 3 काम करेंगे, तो सी कितना करेगा, 2 करेगा। भाई टोटल काम 5 ही है, तो 3/5 का मतलब कितना होता है, 3। मैं 5 इसी लेता हूं। ये सारी चीजें रेशियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया। तो 3 ये हो जाएगा, तो 2 ये करेगा। तो वर्क का रेशियो ये है, तो वेजेज का भी रेशियो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। बस पैसे इस रेशियो में बांट दो, काम खत्म, ठीक है। तो टोटल मिला है 5 रेशियो के हिसाब से, जबकि सवाल में दिया है 5,000, तो सीधे 1,000 से गुणा हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है। फिर भी बंदे कई बार तसल्ली के लिए करके देखते हैं। 1,000 से सीधे गुणा हो रहा है, जिसका मान चाहिए 1,000 से गुणा करो, आपका आंसर आ जाएगा। सी का मान पूछा है, तो सी का 2 है, तो आप 2 को 1,000 से गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,000 रुपए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया है। इस तरीके के सवाल ही पूछे गए हैं कि वर्क का डायरेक्ट बता दिए कौन कितना पार्ट करना है, और हमें वेजेज या मजदूरी निकालने के लिए चाहिए क्या, वर्क ही तो चाहिए कि कौन कितना काम कर रहा है, बस काम खत्म, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। अब ये सवाल देखिए, है ना, 20 फरवरी 2018 एसएससी मेंस में पूछा गया। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है, कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। कंसेप्ट मैंने जो आपको दे दिया वही है, ठीक है। आइए तो ये सवाल देखिएगा ध्यान से। यदि ए अकेले काम करता है तो 63 घंटे में करता है, और और बी का हिस्सा क्या है यदि ए और बी एक साथ मिलकर 36 घंटे में काम को पूरा करता है, और उन्हें इसके लिए 5,950 रुपए मिला है। अब देखिए सवाल बिल्कुल आसान है कि ए और बी मिलकर 36 घंटे में काम को कर दिए हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। और ए जो है अकेले करता है तो 63 डेज लिया है, बस इतनी सी बात है। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना मैंने आपको समझाया हुआ है। 9 कॉमन है, तो 9 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4, और यहाँ पे बच जाएगा 7, तो ये एलसीएम हो गया। इस तरीके से मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे एफिशिएंसी निकालना बहुत आसान पड़े। देखिए इसकी एफिशिएंसी निकालना है, 9 चौके 36 कट जाएगा, 7 आ जाएगा सीधे। इसकी एफिशिएंसी निकालना है तो 9 7 63 कट जाएगा, 4 आ जाएगा सीधे सीधे, बस हो गया, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको एलसीएम में समझाया हुआ है कि एलसीएम कैसे निकालना है नंबर्स का। जो कॉमन है उसको बाहर निकालिए, तो 9 निकालने के बाद यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको गुणा कर लीजिए, यही आपका एलसीएम निकलता है। बहुत बेहतरीन तरीके से एलसीएम एससीएम आपको पढ़ाया गया है। तो बस एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, तो वेजेज का रेशियो आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी है 4, बी का एफिशिएंसी कितना है 3। भाई ए का 4 होगा, तो ए प्लस बी का 7 दिया है, तो इसका कितना आ जाएगा 3। बस इस रेशियो में पैसे डिवाइड करिए, काम खत्म। तो ये टोटल 7 आ रहा है, जबकि सवाल में दिया है 5950 रुपीज, ठीक है। तो बस 7 से इसको काट लीजिए, एक रेशियो का मान आ जाएगा 7/56, 3 बचेगा, 7×5 = 35, 850 रुपए। बस तो ये थोड़ा मेंस में पूछा गया था, कंसेप्ट बदल जाएगा, बहुत मुश्किल सवाल होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया गया, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता। ये भी बहुत बड़ा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है,
तो अगर आपने लॉजिकली आपको पता है एलसीएम कैसे निकलता है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, देख रहे हो। तो ठीक है, बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का देख लीजिए, बी का कितना है, 3 है। तो बस इसी को 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये बी का हिस्सा आ जाएगा आर थ्री के 2400। ठीक है, आर थ्री के 2400, 50 यहीं 150 और आएगा, यानी कि 2550 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर आ जाएगा, 2550 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थोड़ी कि मेंस में पूछा गया तो बड़ा मुश्किल सवाल है, ना ना बिल्कुल नहीं। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही सवाल नहीं है, एक सवाल और है, मैं करा रहा हूं आपको। ठीक है, एक और सवाल मैं बहुत ही बेहतरीन सवाल लिख रहा हूं, जहां पे आप देखेंगे कि कोई बंदा बीच से काम छोड़ के चला जाएगा, तब आपको कैसे करना है। मैंने हर तरीके के सवाल लिए हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी पढ़ाता हूँ कंप्लीट पढ़ाता हूँ। देखिए इस बार सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। ए और बी, ए एंड बी, बाद में हिंदी भी लिख दूंगा, कैन डू अ वर्क इन 10 days, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्रमशः, या कई बार हम बचपन में होते थे ना, हिंदी मीडियम वाले जब जाते हैं पढ़ने, तो रिस्पेक्ट का मतलब हमें पता है इज्जत होता है, तो रिस्पेक्टिवली लिखा होता है तो हमें लगता है कि इज्जत के साथ लिखा हुआ। तो इज्जत के साथ नहीं है, इसका हिंदी होता है क्रमशः, मैंने क्रम से, इसी क्रम में, यानी पहले ए लिखा है तो ये भी ए के लिए लिखा है, पहले लिखा है, तो बाद में बी लिखा है तो ये बाद में जो लिखा है वो बी के लिए लिखा है। आइए, लिखा है कि ए एंड बी, उसके बाद लिखा है ए एंड बी वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर फॉर 5 days, एंड रिमेनिंग वर्क, एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाई सी। कोई नया बंदा आ गया, डन बाई सी। देखिए, ये काम छोड़ के 5 दिन तक काम करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, फिर कोई और आके काम को कर रहा है, डन बाई सी। ठीक है, दिख रहा है यहां तक, बिल्कुल ठीक है। सी इन 2 days, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब लिखा है कि पर डे किसको कितना मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, समझिएगा ध्यान से। इन 2 days लिखा है कि इफ दे आर पेड, दे आर पेड ₹6,000 फॉर दिस वर्क, दिस वर्क। ठीक है, तो लिखा है कि फाइंड द डेली इनकम, ध्यान से रखना, डेली इनकम, डेली इनकम को हिंदी में होता है दैनिक मजदूरी। दैनिक मतलब रोज का, ठीक है ना, डेली इनकम ऑफ ईच पर्सन। ले भैया, ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप ये सवाल थोड़ा ट्राई करिए, मैं पानी पीता हूँ, गला बैठ गया है। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं इस सवाल को कैसे करना। मैं हिंदी में एक बार डिटेल में आपको समझा देता हूँ, बहुत ही आसान हिंदी है इसका। ए और बी क्रमशः किसी काम को 10 दिनों में और 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी एक साथ 5 दिनों तक काम किए, उसके बाद कहीं चले गए, वो लिखा नहीं, अलग बात है, तभी तो सी आ रहा है। और बाकी काम सी जो है 2 दिनों में पूरा करता है, सी जो है 2 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो और इसके लिए उनको 6,000 रुपए टोटल दिया गया है इस काम के लिए। तो आपको बताना है कि प्रत्येक की दैनिक मजदूरी क्या है, एक दिन की मजदूरी क्या है। ले भैया, ऐसे सवाल पूछा गया। तो अब यहां पे जरूरत पड़ेगी कि एफिशिएंसी के रेशियो में पैसे नहीं बटेंगे, सबने एक साथ काम नहीं किया, ठीक है ना। तो आइए अब निकालते हैं कौन कितना काम किया, ध्यान समझिएगा। तरीका हमारा वही पुराना है, हमने कौन सा नया चीज पढ़ना है।
हमने लॉजिकली समझा हुआ है। तो टोटल वर्क हमने ले लिया 30। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ए की एफिशिएंसी आ गया 3 और बी की एफिशिएंसी आ गया 2। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब देखिए, ए और बी ने 5 दिनों तक काम किया है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि ए और बी अगर 5 दिन तक काम करेंगे तो उसमें ए ने भी 5 दिन काम किया होगा, बी ने भी 5 दिन काम किया होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। उम्मीद करता हूं इतना पढ़ाने के बाद तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं तीनों का काम लिखता हूं, कौन कितना काम किया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे काम के रेशियो में बढ़ता है, एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं। ठीक है, चलो अब देखिए, मुझे पता है कि ए और बी दोनों ने एक साथ 5 दिन तक काम किया है। इसका मतलब होता है ए ने भी 5 दिन काम किया होगा, बी ने भी 5 दिन काम किया होगा। तो 5 दिन में ये काम कितना करेगा? ए की एफिशिएंसी है 15, 3 है, तो 5 दिन में ये 15 काम किया होगा। बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 5 दिन में ये 10 काम किया होगा। ठीक है, बाकी जो बच गया, टोटल काम हमने 30 लिया हुआ है, तो 15 10 25 हो गया, तो बाकी बचा हुआ काम कितना बचा? 5। और ये 5 काम सी ने किया है 2 दिनों में। तो बस ये रेशियो आ जाएगा वर्क का 3:1। 3:1। ठीक है, तो देखिए रेशियो में ये 6 आ रहा है। आपको पता है कि काम का रेशियो ये आएगा तो वेजेज या मजदूरी का भी रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो रेशियो में सबको जोड़ रहा हूं तो 6 आ रहा है, जबकि सवाल में दिया है 6000, यानी एक एक हजार चिपक गया है, तो मैं यहीं पे चिपका दे रहा हूं। इतनी बात तो अब तक समझ गए हो। तो इसका 3000 हो जाएगा, इसका 2000 हो जाएगा और इसका 1000 हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या बोला गया? डेली इनकम पूछा गया है। डेली इनकम या दैनिक मजदूरी, ध्यान रखिएगा, दैनिक मजदूरी। तो ये 3000 रुपए कितने दिनों में कमाया है? ए ने 5 दिन तक काम किया है, तो एक दिन के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 600 आ जाएगा। बी का 2000 रुपए कितने दिनों का? 5 दिनों का, तो एक दिन को लिए 5 से डिवाइड करूंगा तो 400 आएगा। ये 1000 रुपए कितने दिनों में कमाया है? 2 दिनों में, क्योंकि देखिए 2 दिन में काम किया। तो एक दिन में कितना कमाएगा? 500। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, लेकिन आप देख रहे हो बहुत ही आसानी से हमने किया, क्योंकि हम हर चीज समझ के पढ़ते हैं, रटते नहीं है। तो चीजें बहुत ही आसानी से हो जाएगी। मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये दे दिया तो मैं यहीं से एक्सप्लेन करूंगा। टोटल वर्क मैंने 30 ले लिया। अब देखिए, लिखा है कि दोनों ने मिलके 5 दिनों तक काम किया है। तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि दोनों मिलके अगर 5 दिन काम करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ए ने भी 5 दिन काम किया है, बी ने भी 5 दिन काम किया है। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, और एफिशिएंसी का मतलब मैं समझा चुका हूं, एक दिन का काम होता है। तो 5 दिन में 5 तिहाई 15। बी की एफिशिएंसी है 2, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 दूनी 10। तो टोटल काम 30 है, तो ये 25 तो दोनों मिलकर कर देंगे। बाकी बचेगा कितना? 5। तो ये 5 काम कौन किया होगा? सी ने किया होगा। कितने दिनों में? 2 दिनों में। तो अब आते हैं इनकी मजदूरी पर। तो ये टोटल रेशियो मैंने बनाया था 3 2 1 का रेशियो आया था। तो रेशियो में टोटल 6 आया था, जबकि सवाल में कितना दिया है? 6000 दिया है। तो एक रेशियो का मतलब 1000 है। लेकिन आप इस तरीके से कर रहे हो, इसका मतलब होता है कि रेशियो का मतलब नहीं पता आपको। अगर क्लियरली दिख रहा है कि सीधे 1000 गुना हो रहा है, तो एक एक हजार चिपका दो सब में। भाई 1000 से क्या करोगे आप? सब में गुणा करोगे। यही चीजें डायरेक्ट कर लो। ठीक है, चलिए। तो इसको मिला 3000, इसको मिला 2000, इसको मिला 1000। लेकिन ये आपको दैनिक मजदूरी नहीं हुआ, ये टोटल मजदूरी हुआ। आपसे बोला गया दैनिक मजदूरी मतलब डेली इनकम। तो ये 5 दिन में 3000 रुपए कमा रहा है। एक दिन के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 600 आ जाएगा। ये 2000 रुपए 5 दिनों में कमा रहा है, क्योंकि बी ने भी 5 दिन काम किया। तो एक दिन के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 400 आएगा। ये 1000 रुपए देखिए सवाल में दिया है 2 दिनों में कमाया है। तो एक दिन के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 500 रुपए। तो ये इनका डेली वेजेज हो गया। तो आपने देखा सवाल बड़े ही थोड़ा मतलब टेढ़ा मेढ़ा या जैसे भी लग रहा था, हमने लॉजिकली चीजों को समझा हुआ है, तो हम बहुत ही आसानी से इन सवालों को भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। इससे अधिक और क्या आ सकता है आपके एग्जाम में? ठीक है, इनको आप सही से समझिए, सही से पढ़िए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मेहनत करके हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है,
अगर आप भी थोड़ा सा मेहनत करो तो चार चांद लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश तो करते ही, आप देखते ही हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि वर्क एंड वेजेस से अब आपके एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मैंने आपको दिया हुआ है। एक सवाल मैंने इस तरीके से भी करा दिया कि अगर वर्क का नॉलेज आपको नहीं है तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ भी रटिए मत, समझिए, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न। ये टाइम एंड वर्क यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न। तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे पाइप एंड सिस्टर्न। तो आप सभी तैयार रहिएगा अगली क्लास के लिए, ठीक है। वो भी टॉपिक बहुत ही आसान है, अगर ये आपने समझा हुआ है तो इसी का कंसेप्ट मैं वहां पे यूज करने वाला हूं। तो प्लीज आप इसे सही से पढ़िएगा, ताकि जब मैं पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ाऊं तो आपको ज्यादा दिक्कत ना रहे। वहां भी यही करना पड़ता है, एक टंकी दिया है तो टोटल दिया रहेगा कि एक पाइप ए जो है 10 घंटे में भरता है, पाइप बी 25 घंटे में भरता है, तो दोनों मिलके कितने घंटे में भरेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, टोटल वर्क मानते थे, वहां पे टोटल टंकी की कैपेसिटी या टंकी की धारिता मानना पड़ेगा कि टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है। तो फिर वही तरीका, इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे कि टंकी में इतना पानी आ सकता है, फिर एफिशिएंसी निकलेगा, फिर सारा काम ऐसे ही होगा। वहां पे कुछ चीजें थोड़ी सी अलग आएंगी, वो भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन इनका कंसेप्ट मैं यूज जरूर करूंगा वहां पे। तो प्लीज आप इसे सही से पढ़िए। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।